अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एनिमल डॉक्टर और मैं हूं डॉक्टर चांद अली। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि जानवर गब्बन क्यों नहीं होते, यानी कि जानवर कंसीव क्यों नहीं होते, जानवर प्रेगनेंट क्यों नहीं होते हैं, क्या इसकी वजूहात है, ये सब हम आपको बताएँगे। क्योंकि जानवर का प्रेगनेंट होना यानी कि कंसीव ना होना ये जानवर के मालिक के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसमें वक्त का भी ज़्यादा होता है, पैसे का भी ज़्यादा होता है और साथ जानवर का जो सूआ है वो भी मर जाता है। इसलिए जानवर का टाइम पर गब्बन होना नहायत बेहद ज़रूरी है। तो क्या उसकी वजूहात होती हैं ये हम आपको बताएंगे। नंबर वन पे आता है कि डॉक्टर और जो जानवर का मालिक है उसके दरमियान अदम तावन का ना होना, यानी उनके दरमियान तावन वगैरह का नहीं होना। मिसाल के तौर पर आपके जानवर ने 1-2 तार की, आपने डॉक्टर को कॉल की कि डॉक्टर साहब गाय या भैंस यानी उसने ठा कर दिया है, हीट में आ गई है, आप उसको टीका लगा दें। डॉक्टर जब आता है, डॉक्टर उसको चेक करता है तो वो देखता है कि इसका ठा नहीं है, कि इसने हीट में नहीं है। फिर वो डॉक्टर यानी कि टीका रखता है और पैसे लेता हो चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि अगर मैंने इसके मालिक को बता दिया कि ये हीट में नहीं है तो उसने मुझे कोई पैसा नहीं देना। इसलिए वो डॉक्टर जो है मजबूरन उस जानवर को टीका रख देता है, जिसकी वजह से वो जानवर जो है वो कंसीव नहीं हो पाता। सबसे मेन रीज़न ये है जो देखने में आती है, क्योंकि जो जानवर का मालिक है वो उसके साथ तामन नहीं करता। होना ये चाहिए था कि अगर डॉक्टर बताता कि आपका जानवर हीट में नहीं है तो जानवर का जो मालिक था उसको चाहिए था कि डॉक्टर का जो आने जाने का पेट्रोल खर्चा है वो उसको लाजमी देता। ठीक है, ये उसका मालिक का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन क्यों पता हम तब हाथों में लोग, अगर जानवर नहीं हीट में, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, कोई पैसा नहीं इसको देना, तो फिर डॉक्टर भी मजबूर में आकर ये कदम उठाते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें अगर जानवर हीट में भी है, यानी डॉक्टर ने चेक किया वो जानवर हीट में है, अब वो हीट ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर ने फिर टीका रख देना, क्योंकि डॉक्टर ने कहना मेरी फिर दोबारा यानी कि चक्कर लगेगा, वो पहले ही मैं पेट्रोल खर्च करके आऊँ, दोबारा आऊँगा फिर भी मुझे उतने ही पैसे मिलने हैं। इसलिए वो डॉक्टर है वो इसको टीका रख देता है। तो हीट ज़्यादा होती है, वो टीका यानी कंसीव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जानवर प्रेग्नेंट नहीं होते। यानी कि सबसे बड़ी जो वजह देखने में आती होती है वो डॉक्टर और जो जानवर का मालिक है उसके दरमियान तावन का ना होना। तो मवेशी पाल हज़रात से भी गुजारिश है कि फार्म पर जब भी डॉक्टर आए बेशक आपने इसको कॉल करके बुलाया है तो उसका लाजमी इसको जो आने जाने का यानी कि जो पेट्रोल का ख़र्चा वो उसको लाजमी दें, क्योंकि आजकल आपको पता भी है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अगर आप यानी कि डॉक्टर को उसका ख़र्चा नहीं देंगे तो फिर डॉक्टर मजबूरन ये कदम उठाता है। नंबर 2 पे आता है अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो, यानी कि एंडोमेट्राइटिस हो, फिर भी जानवर कंसीव नहीं होता। यानी कि कैसा पता चले कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो, यानी कि अगर जानवर ने हीट में आई यानी उसने ठा कर दिया है, आप देखते हैं कि जो उसकी म्यूकस है, जो कि उसने तारे मारी हैं, वो पानी बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, उसमें रेशा या कोई खून की लस आ रही है, तो समझिए कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गई हुई है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर आप चेक करेगा कि जो इसकी बच्चेदानी है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया होगा, जो उसकी म्यूकस आती है वो भी गंदी होगी, यानी उसमें भी पस वगैरह होती है, इससे भी जानवर जो है वो कंसीव नहीं होता। ये थी 2 बातें। नंबर 3 पे आती होती हैं हार्मोन्स की कमी। अगर जानवर में हार्मोन्स की कमी भी हो फिर भी जानवर कंसीव नहीं होता, यानी कि जानवर का ठा जो इसकी हीट है वो भी बिल्कुल ठीक है, जानवर की जो बच्चेदानी है वो भी बिल्कुल ठीक है, यानी उसमें किसी किस्म की स्वेलिंग या उसकी जो तारे मार रहे हैं उसमें कोई किस्म का यानी जो म्यूकस आती है उसमें कोई किस्म का रेशा वगैरह नहीं है, तो फिर भी जानवर यानी कंसीव नहीं हो रहा, तो समझो उसमें हार्मोन की कमी है। तो इसके लिए चाहिए आप जब भी जानवर को यानी कि टीका रखवाएँ या सांड से क्रॉस करें तो इससे पहले जानवर को कंसेप्टॉल 2.5 ml या 5 ml गोश्त में लगाकर 6 घंटे बाद जानवर को या क्रॉस करा दें
یا ٹیکہ رکھا دیں تو انشاءاللہ آپ کا جو جانور ہے وہ کنسیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ آتا ہے منرل کی کمی. اگر جانور منرل کی کمی بھی ہو تو پھر بھی جانور جو کنسیو نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے کیونکہ آپ تو عام طور پر دیہاتوں میں لوگوں کو یہ منرل وغیرہ کسی چیز کا علم نہیں ہوتا کہ یہ منرل وغیرہ کیا ہوتے ہیں کہ دینے چاہیے جانور کو نہیں, کیونکہ عام طور پر دیہاتوں میں لوگ صرف توری پٹھے کھال ڈال دیا اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. منرل کی وجہ سے بھی جانور جو ہیں وہ کنسیو نہیں ہو پاتے. اس لیے چاہیے کہ جب بھی جانور کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہوا تو جانور کو اچھی طرح اس کی ڈیورمنگ کریں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو کیڑے مار ادویات پلائیں, کوئی اچھا سا اس کو منرل دے, جیسے کہ LS منرل بازار سے آ رہے ہیں, ویٹ منرل آ رہے ہیں اور بہت ساری کمپنیوں کے منرل آ رہے ہیں, وہ جانور کو دیں. اس سے کیا ہوگا, جانور کی جو جسمانی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اور جانور جو ہے وہ ایزیلی کنسیو ہو جاتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ جانور کنسیو کیوں نہیں ہوتے, کیا اس کی وجوہات ہیں, تو یہ سب ہم نے آپ کو بتایا. تو یعنی کہ سب سے بڑی وجوہات جو دیکھنے میں آتی وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر اور جانور کے مالک کے درمیان تعاون کا نہ ہونا. سب سے بڑی وجہ یہ آتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ مہنگائی کا اتنا زیادہ دور ہے, اتنا مہنگا پٹرول ہے, اتنی دور سے ڈاکٹر آ کر آتا ہے, دیکھتا ہے ٹھا بالکل بھی نہیں. ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس نے مجھے کوئی پیسہ نہیں دینا, تو ڈاکٹر مجبوراً اس کو ٹیکہ رکھ دے گا. ڈاکٹر اس کو کیا کرے گا, ٹیکہ رکھ دے گا, جس کی وجہ سے جانور وہ گبن نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہیٹ میں نہیں ہے. فرض کرے وہ ہیٹ میں بھی ہے, وہ ہیٹ زیادہ ہے, ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس نے میں پھر دوبارہ چکر لگاؤں گا, پھر میرا پٹرول کا خرچہ آئے گا, پیسے اس نے مجھے پھر بھی اتنے ہی دینے ہیں, وہ پھر اس کو یعنی کہ ٹیکہ رکھ دے گا, جس کی وجہ سے جانور کنسیو نہیں ہوگا. تو مویشی پال حضرات اور کسانوں سے گزارش ہوتی ہے جب بھی آپ کو ڈاکٹر کو بلائیں تو ڈاکٹر کا جو خرچہ آتا ہے, بے شک آپ کا جانور ہیٹ میں نہیں ہے, آپ نے ڈاکٹر کو بلایا ہے, ڈاکٹر پٹرول خرچ کر کے آپ کے پاس آیا ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے خرچہ وغیرہ دے, لازمی دیں. زیادہ نہیں, چلو کم از کم پٹرول کا خرچہ تو اس کو لازمی دیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ جانور گبن کیوں نہیں ہوتے. تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.